आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल साहब, मेरा हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार। मैं दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन और राष्ट्रीय सारथी सेवक संस्था का संस्थापक कमल शर्मा, आपसे मैं फिर से एक अपील कर रहा हूं। हम चालक भाई, ड्राइवर भाई आज इस कोरोना महामारी के चलते इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि हमें आगे की कोई भी राह नज़र नहीं आ रही। हम लोगों के पास किसी भी सूरत में आज जो है इंडियन जो हमारे पर्यटक हैं उनको भी लगभग 1 साल हो जाएगा अपनी पटरी पर आते आते, और देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक जो है वो लगभग 2.5-3 साल से पहले इंडिया में आने वाले नहीं हैं। इस महामारी के चलते आपने जो 5-5 हज़ार रुपये की राशि हमारे चालक भाइयों को देने का आदेश दिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या खाली दिल्ली के ही चालक हैं? बाकी जो भारत के चालक हैं, क्या उन लोगों के बच्चे नहीं हैं? उन लोगों के घर पे राशन नहीं लगता? क्या ये महामारी के शिकार पूरे भारत के चालक नहीं हैं? हमारे वो बेचारे ट्रक के सारथी भाई जो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य 24-24 घंटे वो सड़क पर चलते रहते हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए। ना उन्हें खाने की सुध रहती है, ना ही उन्हें सोने की सुध रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने देश के लिए हमेशा जान हथेली पर लेकर के वो सड़क पर चलते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने आदेश दिया कि हम दिल्ली के चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देंगे और जिनके पास पीवीसी बैच है उन्हीं को देंगे। तो सर, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब भारत के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त क्या ये चीज़ें निर्धारित होती हैं कि दिल्ली का वासी ही दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ पाएगा? ऐसा कहीं पे प्रावधान में लिखा है क्या? क्या बाहर के राज्य का वासी दिल्ली में आकर या दिल्ली का वासी बाहर के राज्य में जाकर के इलेक्शन नहीं लड़ता क्या? तो फिर ये हमारे साथ भेदभाव क्यों? दिल्ली के ही चालकों को ये 5 हज़ार रुपये की राशि क्यों? चालक तो सभी हैं, अर्थव्यवस्था को संभालने में, उसको बरकरार रखने में सभी का सहयोग है। जब आप लोग अपने अंदर भेदभाव नहीं रखते, जितने एमएलए, जितने एमपीज़ जिन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, उन्हें जितनी यात्रा होती है उन्हें फ्री सेवा मिलती है। पार्लियामेंट में जो उनके खाने के रेट हैं उनके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको हर जगह सब्सिडी दी जाती है, बिजली में, फ़ोन में, यात्रा में, रहने वाले घरों में, उनकी कोठियों में। तो फिर हम चालक भाइयों के साथ ये भेदभाव क्यों? क्या हम लोग इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में क्या हमारा सहयोग नहीं है? हमारे फौजी भाई, हमारे किसान भाई जो हर जगह अपनी जान पर खेलते हुए इस देश की रक्षा करते हैं, तो क्या हम देश की रक्षा नहीं करते? क्या हम देश की रक्षा को बनाए रखने में हमारा सहयोग नहीं है? आपने खाली पीवीसी बैच के लिए बोल दिया कि पीवीसी बैच होना चाहिए। क्या वो चालक भाई नहीं है जिन लोगों का आपने प्राइवेट लाइसेंस कर दिया है? वो बेचारे कहाँ जाएंगे?
उनके घर पे जो उनके बाल बच्चे हैं, घर पे उनके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, क्या उन लोगों के घर राशन नहीं लगता? मैंने अपनी पहले भी वीडियो में कहा था कि सर, हम सारथी भाइयों के बारे में या तो सोच लीजिए, अन्यथा लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोगों को सड़कों पर आकर के धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे, साथ में हमें आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि इस महामारी के अंदर हमारे पास किसी भी सूरत में इतना भी हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हम लोग अपने बाल बच्चों को खाना खिला सकें। अभी स्कूल खुलने के बाद में स्कूलों की फ़ीस का दबाव, हमारे जितने सेल्फ ओनर हैं उनकी गाड़ियों की फ़िटनेस, उनकी इंश्योरेंस, उनकी जो है और जितना भी गाड़ी के अंदर जो खर्चा है वो बेचारे कहाँ से करेंगे? सर, जिन गाड़ियों के परमिट्स आपने खाली दिल्ली के अंदर 5 साल के रखे हुए हैं, मैं अपने पीएम साहब से ये गुजारिश करूंगा कि और राज्यों में अगर टैक्सी का परमिट 8 साल का है तो ये परमिट जो है दिल्ली के अंदर 5 साल का क्यों रखा गया है? क्या दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं? ये मार खाली दिल्ली वालों पर ही क्यों है? जब और राज्यों में 8 साल का परमिट है तो आप दिल्ली वाली गाड़ी को 8 साल का परमिट इशू क्यों नहीं करते हैं? 5 साल तक वो बेचारा गाड़ी की किस्त उतारता है और उसके बाद में गाड़ी या तो बेचने के कगार पे या किसी दूसरी स्टेट से उसको जो है रजिस्टर्ड करवाता है। हम लोग कमा कमा करके आप लोगों को इतना कुछ टैक्स देते हैं, हम हर स्टेट का टैक्स देते हैं, क्या सरकार वो टैक्स के बदले हम लोगों के बारे में इतना नहीं सोच सकती? खरबों रुपया आप ट्रांसपोर्ट से कमाते हैं, चाहे वो टैक्सी है, ऑटो है, बस है, ट्रक है, जितना वो टैक्स आप हमारे से वसूल करते हैं, क्या उस टैक्स के माध्यम से हम लोगों की मदद नहीं की जा सकती? हमारे नेता अभिनेता या जितने बड़े बड़े अंबानी साहब, टाटा, बिरला, जितने भी हैं, आप लोगों को डोनेशन के तौर पर इतनी राशि दे रहे हैं, क्या उस राशि के अंदर से हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हम भारतवासी नहीं हैं? हम लोग वोट देते हैं आपको, तो हम लोग उस वक्त आप नहीं पूछते हैं कि दिल्ली का वासी है या नहीं है? अगर ये दिल्ली का वासी नहीं है तो ये यहाँ पर वोट नहीं दे सकता। उस वक्त आप क्यों मना कर देते हैं कि नहीं आओ वोट दो? क्योंकि उस वक्त आप लोगों को पॉलिटिक्स चलनी होती है। हर स्टेट का आदमी आकर के दिल्ली में इलेक्शन लड़ सकता है, दिल्ली वाले हर स्टेट में जाकर के इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर दिल्ली वालों से और बाहर के स्टेट वालों से, बाहर के राज्यों से आपने ये जो है दोहराई चाल क्यों? आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने के बाद सर ये तय है कि चालक अपनी मजबूरी के चलते सड़कों पर उतरेगा। अगर आपने हमारे चालक भाइयों के बारे में नहीं सोचा, आज हम लोग इस कगार पर हैं, जितने ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ पर जो नौकरी करते हैं हमारे चालक भाई, ट्रांसपोर्टरों ने सैलरी देने के लिए मना कर दिया है, नौकरी से निकालने के लिए धमकियाँ दे दी हैं। उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि जब तक हमारा काम नहीं चलेगा, जब तक हम आपको ना नौकरी पे रखेंगे और ना ही वो काम धंधा मिलेगा। आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? आप ट्रांसपोर्टरों को ये बोल रहे हैं कि हम लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो चालक भाई कहाँ जाएंगे? ट्रांसपोर्टर सैलरी नहीं देते, उनके लिए क्या करेंगे हम लोग? और वो लोग ट्रांसपोर्टर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सैलरी शो कर रहे हैं, बट वो ड्राइवरों को सैलरी नहीं दे रहे, उसके बारे में हम क्या करेंगे? हमने गुहार लगाई श्रम विभाग में कि ट्रांसपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं। वो जो डॉक्यूमेंट्स पेपरों के अंदर वो सैलरी शो कर रहे हैं, लेकिन उन चालक भाइयों को सैलरी नहीं मिलती, वो चालक भाई कहाँ जाएं? तो सरकार, मैं आपसे ये दोबारा गुहार लगा रहा हूँ कि हम चालक भाइयों के बारे में सोचें। इन्हें या तो कोई ऐसा रास्ता दिखाए या इन्हें कोई ऐसी सहायता दे जिससे कि ये अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों की लिखाई पढ़ाई का पूरा पालन पोषण कर सके, स्कूल की फ़ीस मुहैया करा सके। इसलिए आपसे गुहार है कि हम चालक भाइयों के बारे में सोचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कमल शर्मा।